अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूफी और शैतान जैली का दावे रुबूबियत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। आल इमरान 189। जैली कहता है, दोनों आलम में मेरी हुक्मरानी है। इन दोनों आलम में मैंने अपनी जात के सिवा कुछ नहीं देखा, लिहाजा मैं अपनी ही जात से फजल करम का तलबगार हूँ और उसी से डरता हूँ। औज़ुबिल्लाह। कमाल के जमी मरातिब मैंने तय कर लिए और मैं उस अल्लाह की तमाम जलालत व जबरूत का जमाल हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ मगर वही अल्लाह हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। और सूफिया अज अब्दुर्रहमान वकील, तर्जुमा तकी नदवी, सफ़ा 48। अबू हमजा का अकीदा हुलूल। अबू अली रोज़बानी अबू हमजा के बारे में बयान करते हैं कि वो बहुत बड़ा हुलूली था। जब हवा और आंधी पानी के गिरने और परिंदों के चहचहाने की आवाज सुनता तो चीख चीख कर कहा करता था, लब्बैक लब्बैक, जिस पर लोग उन्हें हुलूली कहने लगे थे। तलबी से इब्लीस, जिल्द 1 सफ़ा 210, तारीख बगदाद जिल्द 1 सफ़ा 371। इसी तरह एक रोज अबू हमजा को हारिस मुहाजबी के घर जाना हुआ कि हारिस की बकरी ने में किया तो अबू हमजा हिचकियां लेने लगा और बकरी से मुखातिब होकर कहा, लब्बैक या सैयदी लब्बैक। हारिस मुहाजबी ये अल्फाज सुनकर गुस्से में आ गए और कहा कि अगर तूने तौबा न की तो मैं तुझे ज़िबा कर डालूंगा। तो अबू हमजा ने जवाब दिया, मालूम होता है कि अभी तुम तसव्वुफ की ते से भी वाकिफ नहीं हो। कुरान मजीद के बारे में नजरिए तसव्वुफ। कुरान मजीद के बारे में अहले तसव्वुफ का अजीम पेशवा तिलस्मानी कहता है, कुरान तो पूरे की पूरा शिर्क है। अस्तग़फिरुल्लाह। इनके यहाँ उल्टी गंगा बहती है। तौहीद तो हमारे कलाम में है, कहते हैं तौहीद तो हमारे कलाम में, कुरान तो पूरा शिर्क से भरा हुआ है। अस्तग़फिरुल्लाह। मजमुआ और रसाइल वल मसाइल अज इब्न तैमिया, जिल्द 1 सफ़ा 145। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नजरिया तसव्वुफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत के बारे में अहले तसव्वुफ का ये कौल है, वो जात जिसमें पहली बार जात इलाही जलवागर हुई और उसके अस्माए हसना है और वही अल्लाह का इस्म आज़म है, ये इनका ख्याल है। जामिउल उसूल फिल औलिया सफ़ा 107 में आप देख सकते हैं। मतलब यह है कि अहले तसव्वुफ के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं न रसूल, न बशर हैं न रसूल हैं, बल्कि अपने आलम मरातिब में ज़ात इलाही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले तसव्वुफ के नज़दीक इस्म आज़म है। इस्म आज़म क्या है? तमाम अस्मा का जमा या ज़ात इलाही का नाम। इस एतबार से वो वजूद मुतलक है। सिन्फ नाजुक में रब्बे तसव्वुफ का हुलूल। सूफिया हमेशा सिन्फ नाजुक की जुल्फों के मतवाले रहे हैं। उनकी तारीफ में मुबालगा से काम लेना उनका महबूब मशगला रहा है। उनका दावा है कि हक जल्ले शानहू ताला की ज़ात एक फितनागर, काफिर अदा और आशिक औरत के रूप में ज्यादा जलवागर होती है। नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। जो अपनी जिस्मानी शहवत की आग बुझाने के लिए किसी मर्द की तलाश में सरगर्दा रहती है। इसीलिए तो जामिन अली जलालाबादी ने कहा था कि करने वाला वही और करवाने वाला भी वही। अस्तग़फिरुल्लाह। अहले तसव्वुफ में हैवानी शहवत परस्ती आम है। इसकी वजह यह है कि अहले तसव्वुफ पर औरत से लज्जत अंदोजी का भूत सवार हुआ और उनके हिस्से में नाकामी आई तो उन्होंने सिन्फ नाजुक के हुस्न और जमाल में कसीदे और गजलें कहना शुरू कर दी। मगर जब इससे भी उनका ये रजील मकसद पूरा ना हुआ तो औरत को अल्लाह का रूप बल्कि ऐन रब करार दे दिया। औरत को पाने के लिए एक और हरबा करते हैं और कहते हैं, अल्लाह की जात नफसानी ख्वाहिशात से तड़पती हुई औरत के अंदर पूरी तरह जलवागर होती है। इब्न फरहन औरत के मुताल्लिक खुदाई तसव्वुर पेश करते हुए कहता है, रब आदम के लिए हव्वा की शक्ल में, कैस के लिए लुबना की सूरत में, जमील के लिए बसीना की शक्ल में और कसीर के उज़्ज़ा की पुरफितन अदाओं में जाहिर हुआ। असूफी अब्दुर्रहमान, तर्जुमा तकी नदवी, सफ़ा नंबर 33 से 35 तक। तौहीद तसव्वुफ क्या है वो भी जान लो। इल्म उसूल और अकीदे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ तौहीद की 3 इक़साम हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद की इन तीनों किस्मों पर एक तरह बिला तफरीक और हर वक्त ईमान लाने वाला मुसलमान है। अहले तसव्वुफ के यहाँ तौहीद की 3 मरातिब हैं, जैसा कि इस्तिलाहन सूफिया में है। 1 तौहीद आम्मा यानी तौहीद शरी, 2 तौहीद खास जिसे तौहीद ज़ौकी कहते हैं, 3 तौहीद खासुल खास जिसे तौहीद ज़ौकी कहते हैं। तौहीद आम्मा यह है कि कलमे तैयबा पर ईमान लाए यानी जुबान से कहे और दिल से एतकाद रखे
اور انسان توحید شرعی سے آگے بڑھ کر توحید ذوقی یعنی وحدت الوجود کے مزے لیتا رہے، جس کا بیان کسی عبارت کسی لفظ سے ممکن نہیں۔ سالک پر جب یہ معنی کھل جاتے ہیں اس کو توحید خاص الخاص کہتے ہیں۔ اس توحید خاص میں سالک پر وحدت الوجود کا انکشاف اس طرح ہوتا ہے کہ اس ذات وحدہ وجود مطلق کو ہر ذرہ میں عیاں دیکھتا ہے، اس کو وحدت الکثرت کہتے ہیں۔ یا اس طرح ہوتا ہے کہ اس ذات احد میں جملہ کائنات کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو کثرت فی الوحدت کہتے ہیں۔ گویا توحید خاص کے 2 درجے ہیں، سالک ان 2 درجوں کو طے کر کے آگے بڑھتا ہے اور توحید خاص الخاص کے مزے لیتا ہے، تو یہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ خدا کے وجود کے سوا کوئی دوسرا حقیقی وجود نہیں، سب موجودات اس کا ظل اور سایہ ہیں اور کسی قید سے مقید نہیں۔ آپ نے توحید صوفیہ، عقید وحدت الوجود فی الکثرت اور الکثرت فی الوجود کے خدا کے وجود کے سوا کوئی وجود نہیں، اور اس پر مشائخ تصوف کے اقوال کو ملاحظہ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ کائنات مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی تمیز نہیں، ہر چیز میں خالق ہے اور ہر خالق میں ہر چیز ہے۔ اس باطل نظریے کی تردید میں ائمہ اصول نے بہت لکھا ہے۔ توالد کے خطرے کے پیش نظر میں ایک آیت اور حدیث کے مختصر الفاظ پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیز ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ تصوف و طریقت کے اجزائے ترکیبی کا کتاب و سنت کی روشنی میں ایک جائزہ۔ پروفیسر سلیم چشتی کہتے ہیں، اسلامی تصوف قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں: توحید خالص، تبلیغ دین، اتباع شریعت، خدمت خلق اور جہاد۔ اسلام اور تصوف 2 متضاد چیزیں ہیں، کوئی اسلامی تصوف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تصوف اسلام کی ضد میں ہے۔ یہ کہنا کہ اسلامی تصوف، ایسا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ یہ سیم ایسی ہی بات ہے کہ کچھ اچھی سنڈاس، اچھا پیشاب، بہترین زناکاری، اسلامی زناکاری، اسلامی قتل و غارت گری، اس طرح بری چیزوں کو اسلام میں داخل کر کے اچھا نام دے دینا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پہلے کا تصوف ایسا نہیں تھا، پہلے کے صوفی ایسے نہیں تھے، سب جھوٹ باتیں ہیں۔ تصوف کی بنیاد ہی اسلام کی ضد پر قائم ہوئی ہے۔ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، از یوسف سلیم چشتی، صفحہ 9۔ اگر ان مذکورہ اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیا جائے تو یہ دین اسلام کی مبادہ قواعد اور اصول ہیں جن کی تعلیم روز ازل سے جاری ہے۔ ان کو تصوف کا رنگ دینا یا تصوف کے اصول گرداننا محض تکلف ہے۔ اسلام کے اصولوں میں ذاتی حقانیت پائی جاتی ہے جو غلط نظریات سے آلودہ ہونے میں اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ 1400 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ توحید میں الحاد کی آمیزش، تبلیغ دین میں رکاوٹیں اور اتباع سنت کی بجائے خرافات اور دلیلوں کے مینا بازار سجائے گئے۔ جذبہ خدمت خلق کو مفاد سے آلود کرنے اور تنسیخ جہاد کے فتویٰ صادر ہو رہے ہیں۔ تنسیخ یعنی منسوخ۔ اعمال صالح کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شروط اخلاص اور مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت، کہو لا الہ الا اللہ، مسند احمد 15593۔ اخلاص اور باطنی دنیا کو بدلنے اور توحید انقلاب لانے پر مبنی تھی، اور دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اطاعت رسول کا حکم صادر فرمایا، جس سے اعمال مقبول و منظور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ مذکورہ 2 شروط کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اکٹھا بیان فرمائے ہیں۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ فقہ اسلامی کی بنیاد ان چیزوں پر ہے۔ جس شخص نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز گڑھی جو پہلے سے نہ تھی تو وہ مردود ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری۔ اور اس معنی کی ایک اور حدیث ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری طرف سے کوئی امر نہ تھا وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم 3242۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ صحیح بخاری 52۔ ان اصول ثلاثہ میں انقیاد باطنی یعنی اخلاص، انقیاد ظاہری یعنی اطاعت رسول، اور تیسری اہم چیز رزق حلال
कलमे तौहीद खालिस्तन इखलास है। नमाज के बारे में हुक्म है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। सूरह बकरा आयत नंबर 43। आगे फरमान है, और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। यकीनन नमाज गिरा है, मगर उन लोगों पर गिरा नहीं जो अजिज करने और डरने वाले हैं, यानी मोमिनों पर नमाज गिरा नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 45। सुफियान सौरी कहते हैं कि मैंने आमश से खुशू के बारे में पूछा तो वो कहते हैं, ऐ सौरी, तुम लोगों का इमाम बनना चाहते हो और खुशू के बारे में नहीं जानते? सुनिए, गैर मरगूब खाना खाना और खुरदुरे कपड़े पहनना और सर झुकाए रखना खुशू नहीं है, बल्कि खुशू ये है कि आप हक के मामले में अमीर और गरीब को एक आंख देखें और तमाम फराइज की बजा आवरी में अल्लाह ताला से डरने वाले हो जाएं। और खुशू एक दिली कैफियत का नाम है जिसका असर जाहिर होता है, और ये नमाज की रूह है। फतहुल कदीर जिल्द 1 सफ़ा 182। अल्लामा इब्ने क़य्युम खुशू की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं, खुशू यकीनन हुक्म दीनी है और हुक्म कदरी हर दो कबूल करना है। बेचारगी से लबरेज इनकियाद और अल्लाह ताला के अवामिर और फैसलों के सामने सरे तस्लीम खम करने का नाम खुशू है। मदारिजुल सालिकीन जिल्द 1 सफ़ा 122। और जहाँ तक सदकात का मामला है तो इसके बारे में फरमान बारी ताला है, ऐ मोमिनो, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईज़ा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता। सूरह बकरा आयत नंबर 264। अगर तुम खैरात जाहिर कर दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो और दो भी अहले हाजत को तो वो खूबतर है, यानी एक खूब है और दूसरी खूबतर है। और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा और अल्लाह ताला को तुम्हारे सब कामों की खबर है। सूरह बकरा आयत नंबर 271। और रोज़ा तो है सिर्री इबादत जो महज अल्लाह और बंदे के माबैन है। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे, जिनको मजमूई तौर पर एक आयत में यूं बयान किया गया है। सूरह नाम आयत नंबर 161-162। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है और उसका कोई शरीक नहीं है, और मुझे इसी चीज का हुक्म दिया गया है और मैं मती यानी फर्मा बरदार होने वालों में से पहला हूँ। अहले तसव्वुफ की बैत और दस्त बोसी तजदीद तसव्वुफ व सुलूक के मौलिफ अब्दुल बारी बयान करते हैं, बैत की हकीकत यह है कि अपने से ज्यादा वाकिफ और माहिर मुसल्लह के हाथ में अपने को इस तरह सौंप देना जिस तरह बिया मुश्तरी के हाथ में सौंपी जाती है, यानी खरीदने वाले के हाथ में जो प्रोडक्ट सौंपा जाता है, यानी उसने पैसा दे दिया, मैं बेचने वाला हूँ, जब उसने उसकी कीमत अदा कर दी तो अब मेरा उस पर कोई हक नहीं रह गया, मैं उसके हवाले कर दिया। इस तरह जिस तरह बिया मुश्तरी के हाथ में चीज सौंप देता है। तजदीद तसव्वुफ व सुलूक अज अब्दुल बारी सफ़ा 99। मजीद बैत की वजाहत करते हुए यूं कहते हैं, बैत ऐसे मुआहदे से ताबीर है जिसमें शेख की तरफ से इस्लाह का वादा होता है और तालिब की तरफ से इत्तबा का। ईज़न सफ़ा 103। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ अहादीस में बैत इस्लाम, बैत जिहाद, बैत फैलुल खैर वगैरह साबित हैं, लेकिन कोई भी बैत हो उसका एक तरीक़े अमल और दायरा कार है, जिसके बारे में डॉक्टर सुहैब हसन लंदन फरमाते हैं, बैत का दायरा इमामत कुबरा तक महदूद है। ऐसे इमाम की बैत ही की जा सकती है जो वाकई इक़्तिदार रखता हो, हुदूद नाफिज कर सकता हो, सुलह व जंग के मुआहदे कर सकता हो। वो चाहे जिहाद पर बैत ले या किसी फ़ैल खैर पर या किसी बुराई से रुकने पर, बैत लेना उसका हक है। अलबत्ता किसी गैर इस्लामी काम पर अगर वो बैत लेना चाहे तो उसकी बात मानी न जाए। महानामा मुहद्दिस जून 2007। सूफिया के यहाँ तरीकत और बिया चूंकि लाजिम और मलजूम है, चुनाचा इस ताल्लुक से भी नए नए शगुफे खिलते रहते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान किलानी लिखते हैं, बैत के सिलसिले में सूफिया ने एक और शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने जब देखा कि उवैस करनी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा न बैत की, तो उनकी अरवाह की आपस में बैत करा दी और उसे निस्बत उवैसिया का नाम दिया और रास्ता की इस रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो जब जब देखते हैं कि फला शख्स की फला शख्स से मुलाकात ही साबित नहीं या पीर की वफात के बहुत अरसा बाद मुरीद की पैदाइश हो, तो वो यही सुन्नत उवैसिया कायम करके अपना सिलसिला जारी फरमाकर काम चला लेते हैं। शरीयत व तरीकत सफ़ा 433। आपको मालूम होगा
دلی میں نظام الدین میں کس طرح بیعت کی جاتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کی قبر پر رسی باندھ دیتے ہیں اور وہ رسی بڑی لمبی ہوتی ہے، جتنا مجمع ہوتا ہے اس رسی کو پکڑ کر بیعت کرتا ہے، ایک زندے کی بیعت مردے کے ہاتھوں پر۔ استغفر اللہ۔ چلہ کشی کی ایجاد۔ صوفیہ کے ہاں چلہ کشی کی اصطلاح بڑی عام ہے، جس کو بعد میں تبلیغ کے میدان میں بھی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، لہذا چلہ کو متاخرین صوفیہ نے ایجاد کیا، جس کا مدار ایک بے اصل حدیث پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھے گا تو یوں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، صفحہ 121۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی لچر پوچھ بات کا انتساب کرنا غلط اور جرات بیجا ہے، کیونکہ اخلاص تو بندے پر ہمیشہ واجب ہے۔ 40 روز کی شرط لگانے کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا 40 روز گزر جانے کے بعد بندے کو اپنے اعمال میں ریاکاری کی اجازت ہے؟